आज हम बात करेंगे उन पत्नियों के बारे में जो घर जाना चाहती है, लेकिन उनका जो पति है वो उनके साथ नहीं रहना चाहता है। पत्नी उसके साथ रहना चाहती है, घर बसाना चाहती है। उसमें उसके बच्चे भी हो चुके हैं, एक या दो, या फिर बच्चे नहीं भी हुए हैं तो भी पत्नी अगर पति के साथ रहना चाहती है तो क्या प्रोसीडिंग होगा, क्या करना चाहिए कि आपका घर जो है बच जाए, आपका जो गृहस्थी है वो बच जाए, पति भी आपके साथ रहने लग जाए। आज आपको पूरी तरह से पूरा प्रोसीडिंग बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी जो है कानून संबंधी वो आपको समय समय पर मिलती रहे। होता क्या है कि कई बार ये होता है कि पत्नी जो है पति को एक दो दिन के लिए छोड़कर जाती है, उसके बाद जो है पति कहता है कि तू वहीं पे रह, अभी तुझे आना ही नहीं है। पत्नी बार बार रिक्वेस्ट करती है कि मुझे आना है, मुझे आपके पास रहना है, बच्चे मेरे पास हैं, बच्चों को भी आना है, लेकिन फिर भी पति कहता है अपने घर पे रहे, अपने मायके में रहे। अब मायके में शादी के बाद हमारे यहाँ पे ज़्यादा देर तक लड़की नहीं रह सकती है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और उसके बच्चे अगर उसके साथ हो तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब पत्नी क्या करे, मेंटेनेंस भी नहीं मिल रहा है, घर में भी मायके में रहना है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और वो सीधा वकील के पास जाती है। वकील से अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो बताती है, 498A फाइल कर देती है। तो ऐसा ना करें। सबसे पहली बात है कि अब अगर आप स्टार्टिंग में 498A इसीलिए फाइल कर रहे हैं कि सिर्फ आपको पति को डराना है और उसके साथ रहना, तो बिल्कुल क्रॉस में आपका केस चला जाएगा। आपको करना क्या है, ताकि आपको मेंटेनेंस भी मिल सके, आप अपने पति के साथ भी रह सके। पूरी जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो आप अपने पति के पास जाइए और पहले बात कीजिए, या फिर किसी रिश्तेदार को भेज दीजिए कि मुझे आपके साथ रहना है। जो भी इशू होगा वो बाद में देखेंगे। लेकिन अगर तब भी बात नहीं बन रही, मान लो आप थक चुके हैं, तो एप्लीकेशन दीजिए, आप एडवोकेट के पास जाइए और बोलिए कि इस तरह से प्रॉब्लम है, मुझे अपने पति के पास रहना है। सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग आप जाइए। सबसे पहले सिविल केस कीजिए, सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग जाइए, जो आपके दाम्पत्य जीवन को बनाए रखने में बहुत कारगर रहता है। अब मान लीजिए सेक्शन 9 आपने डाल दिया है, आपने कोर्ट केस डाल दिया है, उसके अंतर्गत अगर आपका पति फिर भी कोर्ट में नहीं आया तो भी आपको कोई हार्म नहीं होगा। 2 या 3 हियरिंग पे अगर वो नहीं आया तो एक्स पार्टी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक्स पार्टी के बेस पर ये केस जो है क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 9 में आपको इंटीरियम मेंटेनेंस की भी एप्लीकेशन डालनी है। अब आपको इंटीरियम मेंटेनेंस लग जाएगा, यानी कि जब तक ये केस चलेगा जब तक आपको वो मेंटेनेंस मिलता रहेगा। अब इंटीरियम मेंटेनेंस किससे डिसाइड होगा, या मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। टेम्परेरी मेंटेनेंस होता है, जितने केस चलेगा इतने आपका मेंटेनेंस आपको मिलता रहेगा। अब ये जज साहब के विवेक पर निर्धारित करता है कि आपके पास कितने बच्चे हैं, किन परिस्थितियों में आप रह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका ये इंटीरियर मेंटेनेंस लगा सकते हैं। इंटीरियर मेंटेनेंस आपको 60 से 90 दिनों तक में लग जाता है, मतलब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, जल्दी ही लग जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपके पास पैसे तो आने लग गए हैं, आपका केस भी रनिंग पे है। अभी आपको क्या करना है, डोमेस्टिक डीवी में जाना है। डीवी में सेक्शन 2, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 12 तक आपको कवर कर देना है। सेक्शन 12 में भी आप डिमांड कर सकते हैं कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए क्योंकि मेरे पास घर रहने के लिए नहीं है। वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ये आते हैं, यानी कि आपका जो भी मैट्रिमोनियल घर है उसमें आप जाकर रह सकती है, आपको मेंटेनेंस भी अलग से दिया जाएगा। अब ये तो हो गया कि आप अपने पति के घर में जाकर रह सकते हैं, वो मना नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका अधिकार है, आपकी उससे शादी हुई है। ठीक है, वो आपको मिल गया, आपको मेंटेनेंस भी मिल रहा है। अब जब आप उनके पास रह रही हैं, आपको मेंटेनेंस भी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं पति पर भी बर्डन आता है कि सोचने के लिए वो मजबूर हो जाता है कि अभी इस रिश्ते को बनाए रखें या तोड़ें। क्योंकि अगर वो इस टाइम पे डाइवोर्स का केस डालता है तो आप सेक्शन 9 पहले ही कवर कर चुकी हैं कि हाँ मुझे इसके साथ रहना है, तो डाइवोर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि आप अग्री हैं कि मुझे इसके साथ रहना है, आप लड़ रही हैं कि मुझे उसके साथ रहना है। आपने पहले ही सेक्शन 12 डाल सकता है, 2, 7, 8 सब कुछ डाल रखा है कि मुझे इसके साथ रहना है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी हस्बैंड को कि डाइवोर्स कैसे लें। ये तो क्लियर है कि आपको पैसे मिल रहे हैं, आप उनके घर में रह सकती हैं। अब आगे का प्रोसीडिंग क्या होगा, अब आप लगाइए सेक्शन 24। अब आपके पास पैसे तो है नहीं, आपको वकील का खर्चा भी चाहिए ना उनसे। अब आपके पास पैसे नहीं, आप कमाती नहीं हैं, तो सेक्शन 24 के अंतर्गत आप अपने वकील का खर्चा तक उनसे मांग सकती हैं। घर हो गया, पैसे हो गए, सब कुछ आपको मिल गया, तो क्या होता है हस्बैंड के ऊपर भी प्रेशर आता है कि इतना झंझट करने से अच्छा है मैं इनके साथ रह लूँ, मेरे बच्चे हैं, या फिर अगर बच्चे नहीं भी हैं तो मेरी बीवी है, घर में रहने के लिए इतना बेचारी उतारू है संबंध बनाने के लिए, रिश्ता बनाए रखने के लिए, तो मैं भी क्यों तोड़ूँ। क्योंकि कई बार होता है कि आप इंटीरियर मेंटेनेंस नहीं मांगती हैं, पैसा उसकी जेब से जाता नहीं है तो उसके ऊपर प्रेशर नहीं आता। तो कई बार होता है कि जब आप मेंटेनेंस लेने लग जाती है तो आपके बारे में सोचने पर भी वो मजबूर हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो 98% आपका घर टूटने से बच सकता है और आप अपने पति के साथ
रह सकती हैं। इसी तरह से बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद।